अच्छी तरह से हम लोग इस बात को समझ लें, हम कितना भी गहरी नींद में सोने वाले हों, चाहे 8 घंटा प्रतिदिन सोते हों, 10 घंटा प्रतिदिन सोते हों, लेकिन जब दिन होता है तो हम जगते हैं। दिन होने पर जगना अनिवार्य है, ये सभी जगते हैं। तो याद रखिए, जो समय होता है दिन और रात्रि का, हमारे क्रियाकलाप में फर्क होता है। दिन में हमारे जो क्रियाकलाप हैं रात से अलग होते हैं। सो करके उठते हैं, उस समय के सभी प्रकार के क्रियाकलाप अलग होते हैं, और जब हम सक्रिय होते हैं तब सभी प्रकार के क्रियाकलाप अलग होते हैं। उसी तरह से 4 प्रकार के समय है। समय को, बड़े समय को युग के रूप में देखा गया। जैसे हम 24 घंटे को दिन और रात में देखते हैं, ऐसे ही एक बड़ा समय की कल्पना करिए। उस बड़े समय को हम जाड़ा, गर्मी, बरसात इस रूप में देखते हैं। और बड़े समय की कल्पना करिए तो यह साल, अगला साल, एक एक वर्ष को हम एक समय के बराबर देखते हैं। और हम बड़े समय की कल्पना करें तो युग की परिकल्पना है। सतयुग 4800 वर्ष का, त्रेता युग 3600 वर्ष का, द्वापर युग 2400 वर्ष, और कल युग 1200 वर्ष। याद रखिएगा, 4800, 4800 ये सतयुग, त्रेता 3600, 3600, द्वापर 2400, 2400, और कलिकाल 1200, 1200। ये समय का बड़ा विभाजन है। जिस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त होता है, सूरज की गर्मी उत्तरोत्तर बढ़ती है और फिर शाम हो जाती है, ऐसे ही रात्रि प्रारंभ होती है। सायंकाल, सायंकाल का धीरे धीरे विस्तार होता है, फिर मध्य रात्रि आती है, और फिर उषा काल आता है, फिर रात्रि समाप्त हुई, और फिर प्रातः काल हुआ। इस तरह का क्रम चलता है। उसी तरह से युग का क्रम चलता है। सत्यकाल, त्रेता काल, द्वापर काल, कलिकाल। तो सत्यकाल में ज्ञान खूब अधिक, कलिकाल में ज्ञान न्यूनतम है। फिर न्यूनतम ज्ञान से हम उत्तरोत्तर बड़े ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से ज्ञान का एक घटता हुआ क्रम, एक ज्ञान का बढ़ता हुआ क्रम। ये कौन सा ज्ञान है? जिस ज्ञान की हम तलाश करते हैं। तो 11500 ईसा पूर्व में ज्ञान बहुत अधिक था। मिस्र की पिरामिड, जिसे हम पिरामिड कहते हैं, इजिप्ट की पिरामिड, वो लगभग 11-12 हजार वर्ष पहले की है। और देखिए कितना मजबूत बनी है। 6000 टन, कितने टन, कितना बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर उठा के कौन ले गया, किस मशीन से गई, ये किसी को पता नहीं है। आज के सिविल इंजीनियर उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कैसे हुआ। उसमें लोहा नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर नहीं है। ये कब ये बना था? जिसे हम सत्यकाल कहते हैं, बहुत विकसित था। धीरे धीरे विकास घटने लगा, विकास घटने लगा, ज्ञान खत्म हो गया। तो हम मिट्टी का मकान बनाने लगे, जो पानी पड़े तो गल जाए। प्रतिवर्ष उसकी मरम्मत होती है। थोड़ा विकास और हुआ, ईंट का मकान बना, विकास और हुआ, अब कंक्रीट,
इसका मकान बनता है। तो हम कहते हैं कि मिट्टी का मकान अच्छा होता था, उसमें गर्मी में गर्मी नहीं, सर्दी में सर्दी नहीं। फिर एयर कंडीशन बनाए, कूलर बनाए कि आराम मिले। ऐसे ही देखिए हो रहा है। तो 11,500 ईसा पूर्व में ज्ञान उच्चतम था, ज्ञान घटा, और 500 ईस्वी में ज्ञान न्यूनतम हुआ। ऐसा कम ज्ञान हुआ कि आदमी को बेचता था, और जो आदमी बिक जाता था वो ये नहीं सोचता था कि हमारे साथ अन्याय हुआ, भगवान मदद करिए। वो सोचते थे कि सही है, हम स्लेव हैं, हम गुलाम हैं, हमें ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये जो मानव के ऊपर मानव के द्वारा अत्याचार होता था उसको सही माना जाता था। गांव का पुल बनना हो, किसी को बुला करके उसका सिर कलम कर दिया जाता था, और जहाँ पुल बन रहा है वहीं पर उस सिर को दफना देते थे। ये कल्पना थी कि पुल मजबूत होगा, और इसको सब सही मानते थे। तो ये कब था? जब ज्ञान का अंधकार में समय था। उस समय एक राजा, जो राजा बनता था ज्ञान के ऊपर नहीं, तलवार के बल पर, डरवा के धमका करके, कोई बात नहीं मानेगा तो सिर कलम कर दिया जाएगा, तो डर के मारे बात मानना है। उसके पास इतने गुंडे बदमाश होते थे कि कोई बात न माने ये संभव नहीं था। इस तरह की योजना थी, इस तरह का रहन सहन था, ये जीने का तरीका था 500 ईस्वी के आसपास। फिर ज्ञान बढ़ने लगा। अब कलयुग का ये आरोही क्रम लगा। 1600 ईस्वी तक ये कलयुग रहा। तो जो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी 100 वर्ष का संधि युग था, कली का द्वापर से। फिर द्वापर का कली से संधि 1700 से 1900 ईस्वी के बाद शुद्ध द्वापर लगा। इस समय द्वापर युग का संधि के साथ 315वां वर्ष है, इसलिए पूरी दुनिया बदल रही है। यहाँ तक कि पहले, आज से बहुत पहले, 100-200 वर्ष पहले किसी के बारे में जानना होता था तो चिट्ठी आती थी, 6-6 महीने में एक बार। उसको पढ़ाने के लिए लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाते थे। देखिए समय बदल रहा है। जिसको समझ नहीं है वर्तमान समय को, ये कहता है कि ये सब स्थितियां खराब हो रही हैं, पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है। अब समय अच्छा है सब के लिए। जो गलत कर रहा है उसको जल्दी से पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं। जो सही मार्ग पर है और उत्साह से सही काम करता है। इस तरह से याद रखिए कि समय ये उत्तरोत्तर सभी के लिए अच्छा हो रहा है। इसलिए अब देखिए, ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर 192 राष्ट्र एक साथ हुए हैं। यहाँ स्कूल, कॉलेज, अपना आर्मी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय, यह सब एक साथ हुए। पहले एक साथ होते थे कब? जब गांजा पीने वाले बैठे तो सब गजेड़ी एक साथ। कभी नाच गाना हो उसमें एक साथ जुटे, चाहे जबरदस्ती ही जुटाया गया, प्रेम से न जुटे हों लेकिन जुटे। चाहे योग की गलत क्रियाएं किए हों लेकिन योग के नाम पर जुटे। ये बहुत बड़ी बात है। पहले नाच गाना के नाम पर जुटते थे, लड़ाई झगड़ा में जुटते थे। कोई बैठ कर के हजारों की संख्या में योग करने नहीं जुटते थे। 15,600 लोग इस आश्रम में ही किए हैं। अगर पूरी संख्या जोड़ा जाए तो लगभग 50,000 महीने भर में।
तो ये एक शुभ लक्षण है कि हम योग के नाम पर जुड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, जिस तरह से योग का प्रदर्शन हुआ ये बचपना है। जैसे हम पढ़ाई करें किंडरगार्टन का बच्चा केवल लाइन खींचेगा, गोला बनाएगा, ये क ख ग ABC नहीं लिख पाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद योग के सही रूप का प्रदर्शन होगा, जिसे महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है, क्रिया योग। उसी को कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म योग, उसी को नानक देव जी अपने उपदेश में एक बात कहा है कि परमात्मा के हुक्म को पकड़िए। परमात्मा के हुक्म को पकड़ना, क्रिया योग करना, कर्म योग करना एक ही अभ्यास के 3 नाम हैं। उसी को कहीं पर भक्ति योग, कहीं पर ज्ञान योग, ये सब जो कहा जाता है वो सब क्रिया योग ही है। लेकिन सुनने वाले जब पूरा नहीं सुनते हैं, अधूरा सुनते हैं, तो अलग अलग नामकरण किए कि ज्ञान योग, ये भक्ति योग, ये कर्म योग। कृष्ण भगवान ने गीता में बार बार कहा है ये सब एक ही है, 3 नहीं है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने सभी को एक कहा है कि कर्म ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, लेकिन कर्म योग और कार्य 2 है। गीता के 9वें अध्याय में आपको मिलेगा कर्म और कार्य। कर्म योग है आंख बंद करके अपने में एकाग्रता बढ़ाना और अपने अंदर अनंत का दर्शन करना। जैसे अनंत का दर्शन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक केवल रॉकेट बना है, उसे जा नहीं पा रहे हैं। कितने लोग गए, बड़ी दुर्गति। अगर पूरे ब्रह्मांड में जाना हो तो हम कैसे जाएं? आंख बंद करके जब अपने में एकाग्र होते हैं तो अनुभव होता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में हैं, हर जगह हैं। अपनी उपस्थिति पता चलती हर जगह। इसी को कर्मयोग कहते हैं। यही गीता का कर्मयोग है, महर्षि पतंजलि का क्रिया योग है। इसी क्रिया योग को लाहिड़ी महाशय फिर से, जो ये गायब हो गया था इसका ज्ञान, लाहिड़ी महाशय ने फिर से प्रकट किया। तो इस द्वापर युग के योगावतार लाहिड़ी महाशय हुए। इन्हीं के माध्यम से योग का अवतरण हुआ। योग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या स्वामी युक्तेश्वर गिरि ने किया, इसलिए इस युग के ज्ञानावतार हैं। और इस ज्ञान को जो सबसे अधिक अनंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार की विपत्तियों को सहते हुए, गर्मी सर्दी हर प्रकार के द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में रहते हुए, सभी से अनंत प्रेम करते हुए किसने फैलाया? परमहंस योगानंद, जो प्रेमावतार के रूप में आप कह सकते हैं। उनका इतना प्रेम, उन्होंने कहा कि अब हमारा अमेरिका में काम पूरा हो गया, अब हम भारत में आ रहे हैं। यही कह करके समाधि में प्रवेश किए। तो यहाँ पर जो अभ्यास कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली वही अभ्यास है जो परमहंस योगानंद किए थे। एक लाइन भी फर्क नहीं है। जैसे जैसे लोग इस अभ्यास को समझेंगे वैसे वैसे परमहंस योगानंद को समझेंगे, या जैसे जैसे परमहंस योगानंद को समझेंगे वैसे वैसे यहाँ का अभ्यास समझ में आएगा कि वही है। कि अभ्यास है क्या? ये कहते हैं कि तप करना ही क्रिया योग है। तप क्या है? सुखद अनुभूति। सुखद अनुभूति क्या है? सुख क्या है? जिसको पा करके हमारे अंदर इम्यूनिटी, वाइटलिटी, शक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, शांति का सही रूप प्रकट हो, आनंद का सही रूप प्रकट हो, सच्चाई पता चले, उसी को तप कहते हैं। तो तप होता कैसे है? अगर हमने एक हाथ को उठाया, इसको उठाए रखा,
5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इस हाथ की तुलना दूसरे हाथ से करिए तो कहेंगे जो हाथ ऊपर उठा है इसमें दर्द की अनुभूति हो रही है, जो हाथ नीचे ढीला है यह हल्का है। तो याद रखिए कि ये जो सुख और दुख लग रहा है ये दोनों एक ही परम तत्व है, दो नहीं है। जो परम तत्व हाथ के रूप में है, जिसको नीचे रखने पर सुख लगता है, ऊपर रखने पर दुख लगा, एक ही परम तत्व को हम दो तरह से अनुभव कर रहे हैं। और ये दोनों हैं क्या? ये परम तत्व हैं क्या? ये अब देखिए हाथ में है क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, यह सब मिलकर के हड्डी, मांसपेशी, चमड़ा, खून की नली, लिम्फ नोड और लिम्फ चैनल, जिसे सफ़ेद खून कहते हैं, यही सब तो है हाथ में। तो वो किससे बना है? मिलकर के अणु परमाणुओं से। तो अणु परमाणुओं से जब हाथ ऊपर किए थे तब भी वही था, और जब हाथ नीचे है ये भी वही है। तो अणु परमाणु है क्या? ये अमर है, इनका विनाश संभव नहीं है। तो हाथ उठा करके जो एक दुख की अनुभूति हुई और हाथ को नीचे रख करके जो सुख की अनुभूति, इन दोनों का हम सही नामकरण करें कि यह अमरता की अनुभूति है। बस यही है तप। इस तप को करते जाइए, जीवन शक्ति बढ़ेगी, अमरता की अनुभूति होगी, परम शांति मिलेगी, परम ज्ञान मिलेगा, क्या सच है क्या गलत है वो पता चलेगा, और हर प्रकार की विपत्ति दूर होगी। गरीबी, बीमारी, तनाव, चिंता, डर, भय, ये सब दूर होगा। आप करके देखिए। बिना किए कल्पना न करिए कि ऐसा नहीं होगा। अगर बिना किए आपने नकार दिया, अरे ये कैसे हो सकता है, इसका अर्थ है कि हम आलसी हैं। आलसी को महाभारत में क्या कहा गया है? कृपाचार्य। कृप है कल्पना, आचार्य है उल्टी कल्पना के मालिक। कृप कल्पना, आ कृप उल्टी कल्पना के आचार्य। सही का गलत लगे, गलत का सही लगे, यह सच है। अगर कड़ेपन ढीलेपन दोनों परिवर्तनों को हम अमरता की अनुभूति के रूप में स्वीकार कर लें तो सच है आपकी सभी प्रकार की विपत्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक अंदर में शक्ति है जिसे कहते हैं अविद्या, जिसको महाभारत में कृपाचार्य कहा गया, जिसको अंग्रेजी में इग्नोरेंस कहा गया, उसकी वजह से ये उल्टा लगता है। तो याद रखिए, अब हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अविद्या से विद्या की ओर। ये कड़ापन ढीलापन जो भी अनुभूति कर रहे हैं अमरता की अनुभूति है। इसी सूत्र को लेकर के अपने अंदर एकाग्रता करते जाइए, और जो भी सेवा कार्य कर रहे हों, पेड़ों में पानी दे रहे हों, खेतों में काम कर रहे हों, जानवरों की सेवा कर रहे हों, किसी मानव की सेवा कर रहे हों, या कोई भी काम कर रहे हों, प्रत्येक कर्म के समय शरीर में जितने तरह के परिवर्तन प्रकट होते हैं उनको अमरता की अनुभूति के रूप में स्वीकार करके उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इसी को तप कहा गया है। और जैसे जैसे तप करेंगे अपने बारे में ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान क्या बढ़ेगा? कि ये अमर तत्व है, ये इसका विनाश नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे पानी भाप में, पानी बर्फ में और पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, वैसे ही सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, ऐसे ही होगा। तो याद रखिए, जब हम तप करते हैं तो अपने बारे में ज्ञान होता है कि हम सनातन हैं। जब अपने बारे में ज्ञान होता है कि हम सनातन हैं तो पता चला कि अमर तो केवल परमात्मा है। फिर ये ज्ञान होता है, अरे तो परमात्मा ही हमारे रूप में, आपके रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, जंतुओं के रूप में, अणु परमाणुओं के रूप में वही है। तब पता चला कि अब हम इस सूत्र को पा गए, एको अहम बहुश्याम, एक ही परम तत्व सब रूपों में है। इसका अनुभव होते ही राग द्वेष खत्म, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति,
फिर जो सोचेंगे वही होगा। कृष्ण भगवान की तरह सूरज अस्त हो जाएगा। अब सूरज निकल आ तो निकल आएगा। तो क्रिया योग ध्यान कितना सरल है, बस आप तप करते जाइए। बस अभी हम आपको अभ्यास कराने चल रहे हैं।